गधे का बेसुरा गीत। सुबह की धुंध अभी भी कंटीले बबूल के पेड़ों से चिपकी हुई थी जब गधा बरनबी जागा। उसने एक झिझकता हुआ रेंकना छोड़ा, एक ऐसी आवाज जो उसके अपने कानों को सूर्य पक्षियों के मधुर कलरव या फाख्ताओं की धीमी गुटरगू की तुलना में बेतुकी और कर्कश लगी। वह अक्सर चाहता था कि उसकी आवाज नरम और ज्यादा सुहावनी हो। पास की एक चिकनी नदी के पत्थर पर बैठे मेंढक फर्डिनेंड ने कहा, एक और दिन, एक और गीत। उसकी पन्ना जैसी आंखें उगते सूरज से चमक रही थी। क्या बात है मेरे दोस्त, जो तुम्हें परेशान कर रही है? बरनबी ने आह भरी। एक आवाज सूखी पत्तियों की खड़खड़ाहट जैसी थी। मेरी आवाज, फर्डिनेंड, यह एक विशेष तरह की है ना? दूसरे लोग डर जाते हैं या अपने कान ढक लेते हैं। काश मैं फिंच पक्षियों की तरह गा पाता या मधुमक्खियों की तरह गुनगुना पाता। फर्डिनेंड हंसा। उसकी आवाज से पानी की धीमी गड़गड़ाहट जैसी आवाज निकली। और उससे क्या फायदा होगा, बरनबी? एक फिंच का गीत किसी को झाड़ियों से रास्ता नहीं दिखाता, नहीं एक मधुमक्खी की भिनभिनाहट अचानक आए तूफान की चेतावनी देती है। तुम्हारी आवाज, मेरे प्यारे गधे, अनोखी है। जब हवा की वजह से दूसरों की आवाज बंद हो जाती है, तब भी यह पूरे मैदान में सुनाई देती है। बरनबी ने इस पर विचार किया, लेकिन उसका शक बना रहा। उसने देखा कि एक युवा चरवाहा, जिसकी उम्र 12 साल से ज्यादा नहीं थी, अपने झुंड को दूर के चरागाहों की ओर ले जाने लगा। अचानक आसमान काला हो गया और एक तेज, अप्रत्याशित हवा घाटी में चलने लगी, जिससे धूल उड़ने लगी और रास्ता धुंधला हो गया। भेड़ें दिशा खोकर बिखरने लगी। युवा चरवाहे ने आवाज लगाई, लेकिन उसकी आवाज आंधी में दब गई। बरनबी ने लड़के की घबराहट देखी। बिना एक पल सोचे उसने अपना सिर उठाया और एक जोरदार, शक्तिशाली आवाज निकाली। वह मधुर नहीं थी, वह बेबाक और मजबूत थी, जो एक मशाल की तरह हवा को चीर रही थी। वह आवाज, जो अक्सर बरनबी के लिए शर्मिंदगी का कारण होती थी, पूरी घाटी में गूंज उठी। युवा चरवाहा अपने परिचित गधे की अविस्मरणीय आवाज सुनकर रुका, फिर धीरे धीरे मुड़ा। उसकी आंखों ने उड़ती हुई धूल के बीच बरनबी की परछाई को ढूंढ लिया। उसने राहत की एक चीख निकाली और अपनी भेड़ों को आवाज की तरफ ले जाने लगा, धीरे धीरे उन्हें इकट्ठा करने लगा। फर्डिनेंड बरनबी के पास कूदकर आया, उसकी आवाज धीमी लेकिन साफ थी। देखा, बरनबी, तुम्हारी आवाज, जिसे तुम बेसुरा मानते हो, वही आवाज थी जिसने अराजकता में व्यवस्था लाई, जिसने उस खोए हुए लड़के और उसके झुंड को सुरक्षित रास्ता दिखाया। यह शायद सुंदर नहीं थी, लेकिन असरदार थी। यह सच्ची थी। बरनबी ने चरवाहे को देखा, जो अब अपनी भेड़ों को सुरक्षित रूप से चरा रहा था और कृतज्ञता से पीछे मुड़कर देख रहा था। उसके अंदर एक शांत समझ बैठ गई। उसकी आवाज एक गाने वाले पक्षी की तरह मधुर नहीं हो सकती थी, लेकिन इसका एक मकसद था, एक ताकत थी जो पूरी तरह से उसकी अपनी थी। और उस पल में उसे एक ऐसी गर्मजोशी महसूस हुई जिसका सूरज से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उसे अपने अंदर मौजूद अनोखे गुण की गहरी स्वीकृति थी। सीख। सच्चा मूल्य दूसरों के हिसाब से सुंदर या मनभावन बनने में नहीं है, बल्कि अपनी अनोखी खूबियों और ताकत को पहचानने और उनका उपयोग करने में है, खासकर जब वे एक मूल्यवान उद्देश्य को पूरा करती हैं। हमारी कथित कमियां अक्सर हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती हैं।